गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10th के लेक्चर 6 को, ठीक है, तीसरा पार्ट दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। और अपने घर में ही रहें और सुरक्षित रहें, क्योंकि अभी बीमारी जो बहुत ही खतरनाक हो जा रहा है और धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो कोशिश करें घर में ही रहें, क्योंकि अभी लॉकडाउन 3 मई तक, बहुत विद्यार्थी हैं कि 3 मई तक इंतजार कर रहे हैं लॉकडाउन खुल जाने का, लेकिन वेट और ज़्यादा करें। जितना हम लोग अच्छी तरह से सुरक्षित हो जाए उसके बाद हम लोग आराम से पढ़ सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर है। जीवन है, हम लोग पढ़ सकते हैं। जीवन ही नहीं रहेगा तो फिर पढ़ के क्या करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग लेक्चर 6 स्टार्ट करेंगे उदाहरण 4 से, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग का पिछले लेक्चर 5 में हम लोग का हो चुका था प्रश्नावली 3.1 का। आज हम लोग लेक्चर 6 करने वाले हैं। ये लेक्चर मैंने पहले ही बता दिया, लेक्चर थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, आज हम लोग करने वाले हैं उदाहरण 4 को। ध्यान दीजिएगा, उदाहरण 4 में क्वेश्चन में क्या बोलता है। उदाहरण 4 में क्वेश्चन बोलता है कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए। किसके द्वारा? ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म, आपका समीकरण क्या है, x प्लस 3y बराबर 6 दिया हुआ, समीकरण 1 है। आपका 2x माइनस 3y बराबर 12, ये समीकरण 2 है, ठीक है। तो ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए, ठीक है। पहले क्या बोला है, समीकरण, पहला तो आपको क्वेश्चन में बोला कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए, है ना। क्वेश्चन ही में बोल दिया है कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल भी कीजिए। मतलब पहला तो ग्राफ खींचना है, ग्राफ खींचने के बाद हम लोग को बताना है संगत है कि नहीं। आपको पता है कि संगत कब होगा, किस स्थिति में होता है, जब ग्राफ प्रतिच्छेद करता है तो संगत होता है। जब संपाती होता है, संपाती आपको पता होगा कि एक ही ग्राफ के ऊपर में दूसरा भी ग्राफ बन गया तो आपका संगत होगा। समांतर हुआ तो वो संगत नहीं, वो असंगत होता है। तो पहले क्या करना है, हम लोग को ग्राफ बनाना। बहुत विद्यार्थियों का कंफ्यूजन था कि सर ग्राफ बनाने में हम लोग को दिक्कत होता है। ग्राफ बनाने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। मेन दिक्कत स्टूडेंट का, बहुत स्टूडेंट का हो रहा है कि एक्स और वाई में नंबर रखने के बाद उसको हल करने में बहुत कोई को दिक्कत हो रहा है। तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैथ्स में अगर जोड़ घटाव गुणा भाग का अगर आप उपयोग अगर जानते हैं तो मैथ्स आधा से अधिक सही तरीके से जानते हैं, ठीक है। मैथ्स में कुछ नहीं है, फॉर्मूला है, जोड़ घटाव गुणा भाग ही करना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हल क्या करना, ग्राफ बनाना। तो ग्राफ बनाने के लिए मैंने पहले ही बता दिया था कि समीकरण 1 या 2 को लेके सबसे पहले चलेंगे। तो चलिए समीकरण 1 को लेते हैं, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण x प्लस 3y बराबर कितना, आपका 6। इसके बाद मैंने क्या बोला था कि समीकरण 1 अगर आप लेते हैं तो x या y को बाएं पक्ष में एलएचएस में रखना, बाकी सारे को उठा दे। यहाँ पर देखिए x के साथ संख्या नहीं है, इसको रखना आसान है, इसको उठा के उधर भेज देंगे, ठीक है। तो x बराबर 6, ये प्लस इधर जाके हो जाएगा माइनस में। x के साथ कोई संख्या नीचे नहीं, और नीचे जब कोई संख्या ना हो तो उसमें तो बहुत आसान है हल करना, ठीक है। अब डब्बा बना दीजिए, ठीक है। ये हो गया एक्स वाई। इधर क्या दिख रहा है, वाई। वाई में कोई भी संख्या, क्योंकि इधर छोटा संख्या, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर वाई में रखते हैं 1, तो एक्स बराबर 6 माइनस 3 गुना 1। एक्स बराबर, अब पता है कि अचर और चर में, यानी कि जब संख्या हो और जब एबीसी हो तो उसमें हमेशा गुणा होता है। वाई में कितना रखें, 1 रखें, ठीक है ना। तो 6 माइनस 3 का 3, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 3। अब वाई में रख दीजिए 2, तो एक्स बराबर 6 माइनस 3 गुना, वाई में कितना रखें, 2। तो x बराबर 6 माइनस 3 दूना 6, तो x बराबर क्या हो गया आपका 0। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहला समीकरण का काम खत्म हो गया। इससे आसान अब क्या करूंगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बहुत मैं धीरे धीरे भाई बता रहा हूं। अब हम लोग हल करते हैं समीकरण 2 को हल करते हैं, ठीक है ना। आते हैं समीकरण 2 में, समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 लिए हैं तो समीकरण 2 को सबसे पहला आप लिख लीजिए, क्या 2x माइनस 3y बराबर 12। मैंने क्या बोला था कि x या y को इधर रख दीजिए। चलिए हम x को ही रखते हैं, 2x, ये माइनस उधर जाके हो जाएगा प्लस में, ठीक है। x के साथ संख्या उठा के उधर ले जाए, x बराबर 12 प्लस 3y बट्टा हो जाएगा 2। अब यहाँ पर डब्बा बना लेंगे, बहुत आसान है, एक्स वाई, वाई पे संख्या रखना है। तो मैंने बोला था कि जब नीचे में संख्या हो तो ध्यान रखने का बात है कि एक्स का मान और वाई का मान बट्टा में या दशमलव में ना आए। वाई में रखते हैं 1, 3 का 3, 12 और 3 हो जाएगा 15, तो 15 2 का पहाड़ा में नहीं आता, 2 रखिए, 3 दूना 6, 12 6 हो गया 18, 2 का पहाड़ा में 18 आता है, ठीक है। तो वाई में रखते हैं 2, तो एक्स बराबर 12 प्लस 3 गुना 2, एक्स बराबर 12, 3 दूना 6 बट्टा 2, तो x बराबर 12 6 18 बट्टा 2, तो हो गया 2 9 18, तो x बराबर आ गया आपका 9, ठीक है ना।
अब दो, अब y की जगह 3 रखते हैं, 3 तिया 9, 12 9 21 हो गया, 2 का पहाड़ा में 21 नहीं आता, 3 रखते हैं, 3 तिया 9, ठीक है, 3 तिया कितना आ गया 9, तो 12 9 21 हो गया, नहीं होगा 4, 4 तिया 12, 12 और 24, 24 12 2 का पहाड़ा में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना रख रहे हैं 4 रख रहे हैं, तो x बराबर 12 प्लस 3 गुना 4 बट्टा 2, तो x बराबर 12 प्लस 12 बट्टा 2, तो x बराबर 24 बट्टा 2, 2 का 2, 2 दूना 4, तो x बराबर कितना आ गया आपका 12 आ गया। काम खत्म हो गया, इसके ज्यादा कुछ नहीं करना, आप ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब ग्राफ कैसे बनाना है ध्यान दीजिएगा, पहला समीकरण का मिल चुका है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लिख रहा हूँ इधर साइड में ताकि ग्राफ में इधर बनाऊंगा, एक्स वाई 3 0 1 2 ये मिल चुका है आपको, है ना। अब मैं ग्राफ बनाता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ग्राफ में सारा प्लस में है ना, सारा प्लस में है, तो माइनस लिखना कोई जरूरी हम लोगों को नहीं है, माइनस जब रहेगा तो माइनस को लिखेंगे। चलिए, आपको ये तो बनाना बहुत अच्छी तरह से आता है, एक्स अक्ष और ये एक्स डैश हो गया, ये हो गया वाई और ये हो गया वाई डैश, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दे रहे होंगे कि सारा हम लोग का प्लस में, तो सारे प्लस के ही काम करते हैं, क्योंकि पता है कि आपका जो केंद्र बिंदु होता है 0,0, वहां से आपका दाहिने तरफ प्लस, ऊपर में आपका प्लस, नीचे और बाएं में आपका माइनस होता है। एक लेता हूं, 2 3, और मैंने बोला है कि ग्राफ में हमेशा स्केल का काम कीजिएगा ताकि आपका दूरी समान हो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एक से आपका 12 तक है, तो मैं और आगे खींचता हूं, 9 10 11 12 हो गया। चलिए, y 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। पहला में देखिएगा x कितना आपका 3 है, यहाँ पर पहले इसको काम करूंगा, x कितना दिख रहा है आपको 3, ठीक है। y कितना आपका 1, अभी ये दोनों को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका 3, 1 हो गया ना। अब दूसरे में आ जाइए, x क्या आपका 0, y क्या आपका 2, ये हो गया 0,2। अब ये दोनों बिंदु को क्या करेंगे, मिला देंगे, ये क्या हो गया आपका समीकरण 1 का ग्राफ बन गया, ठीक है ना। अब आते हैं दूसरे, x कितना आपका 9, ध्यान दीजिए, इसका पहले आएंगे तो x आपका कितना है 9, ठीक है। y कितना आपका 2, ठीक है, y कितना आपका 2 है, तो ये हो गया आपका 9,2, ठीक है ना। उसके बाद x कितना आपका 12 है, y कितना आपका 4 है, ये हो गया आपका, सीधा खींचेंगे हो जाएगा 12,4, ध्यान दीजिएगा। अब ये दोनों बिंदु को क्या कर देंगे, मिला देंगे, ठीक है। ये आपको मिल गया, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपको मिल रहा है, तो आपको ये ग्राफ प्रतिच्छेद करा यानी कि ये संगत है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे यह समीकरण क्या आपका संगत है। मैंने पहले ही बताया था कि अगर ग्राफ प्रतिच्छेद कर संपाती होगा तो आपका क्या होगा, संगत होगा। अब यहाँ पर हल करना है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं स्केल से नहीं खींचा हूं तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो कहीं ना कहीं ये प्लस। अब यहाँ पर देखिए, जैसे अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि ये 7 में प्रतिच्छेद कर रहा है, इधर माइनस में कर रहा है, मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि सही से हम नहीं खींचे तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो आपको ये x अगर मान लेते हैं ये 7 की जगह में, और यहाँ पर दिख रहा है, तो x आपको मिल रहा है कितना 7, और y कितना मिल रहा है -1 मिल रहा है, ध्यान दिख रहा है। ये x के सीधा में है और ये y के सीधा में दिख रहा है ना, तो x 7 मिल रहा है और y कितना हो रहा है -1, यानी कि इसका हल क्या होगा, x बराबर 7 और y बराबर -1। स्केल से सही से खींचिएगा, स्केल से खींचने के बाद आप जहां प्रतिच्छेद करा देखिए कि x का सीधा में कौन सा संख्या है और y के सीधा में कौन सा संख्या है, वो हो जाएगा आपका प्रतिच्छेद हो चुका है, मतलब ये आपका संगत है। संगत है, आपको समझ में आ गया कि संगत तभी होगा जब उसका कोई हल होगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं उदाहरण 5 की ओर। मैं आप लोगों को मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ, इसलिए धीरे धीरे बता रहा हूँ ताकि आप घर में भी आप उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सके। लेकिन भी अभी भी डाउट हो रहा है कोई किसी को कि ग्राफ में, तो ग्राफ में कोई दिक्कत है नहीं, एक्चुअली में आप लोग गलती कर रहे हैं। एक्स और वाई का मान को रखने के बाद आप उसको हल करने में गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें कोई गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि उसमें अगर गलती की है तो फिर ग्राफ ऑब्वियसली बात है कि वो गलत होगा ही होगा, ठीक है। क्योंकि आपको कैलकुलेशन में आपको जोड़ घटा गुणा भाग में आपको सही करना होगा। चलिए अब आते हैं उदाहरण 5 में। मैं बहुत ही धीरे धीरे बता रहा हूं आपको, आराम से। उदाहरण 5 में क्या बोलता है, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है तथा अपरिमित रूप से अनेक हल है। अब इसमें देखिएगा ध्यान से, क्या बोलता है, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए, मतलब ग्राफ द्वारा बताना है, ठीक है, कि समीकरण का युग्म यानी कि समीकरण का जो जोड़ा है उसका हल नहीं है। अब हल नहीं मतलब ग्राफ समांतर बनेगा। अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल का मतलब एक हल है, और एक हल का है मतलब क्यों, प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है। और अनेक हल है, अनेक हल का मतलब संपाती होगा, ठीक है। तो ग्राफ समीकरण क्या दिया हुआ है, 5x - 8y + 1 = 0, ये समीकरण 1 है।
दूसरा 3x माइनस 24 बटा 5 y प्लस 3 बटा 5 बराबर 0। ये समीकरण आपका 2 है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिख रहा होगा कि समीकरण 2 जो वो बट्टा में, तो बट्टा वालों का सबसे पहला बात है कि उसको सरल कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद मूव करेंगे। चलिए इसको सरल कर, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहला एलसीएम निकालेंगे। तो कितना आएगा एलसीएम इसका, 5 आएगा। तो चलिए इसको मैं पहले यहाँ पर लिखता हूँ समीकरण 1 से, ठीक है, या पहले इसको हल कर ही लेता हूँ मैं, ठीक है ना, इसको पहले सरल कर लेता हूँ। एलसीएम कितना आएगा, 5 आएगा। 1 5 5, 5 3 15, 5 का 24 का 24, 5 का 3 का 3 बराबर कितना हो गया 0। तिरछा गुना कर देंगे, 15x माइनस 24y प्लस 3 बराबर 5 गुना 0 0। ये हो गया आपका समीकरण 2, इसको हल करने के बाद, ठीक है ना। अब दोनों सरल हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। हल करने के बाद उसका ग्राफ मैं खींच देता हूं, ठीक है। चलिए, तो आपको पता है कि ग्राफ खींचने के लिए समीकरण 1 या 2 किसी को भी तो लेके चलना ही पड़ेगा साथ में, ठीक है। समीकरण 1 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर हो गया 0, ठीक है। 5x माइनस, अब देखिए दोनों को उठा ले जाएंगे, 5x माइनस 8y प्लस को उधर ले जाते हैं माइनस हो जाएगा, माइनस उधर प्लस हो जाएगा, 5x बराबर माइनस 1 प्लस 8y, ठीक है। गुन्ना में उधर हो जाएगा भाग में, तो माइनस 1 प्लस 8y बट्टा हो गया आपका 5। अब यहाँ पर क्या करेंगे, डब्बा बनाएंगे, ठीक है ना। डब्बा बनाने के बाद ध्यान रखना है आपको है, अब y का मान अब नीचे बट्टा में ध्यान दीजिएगा उसी को, ठीक है। अब बट्टा में मतलब क्या, बट्टा में संख्या कभी और दशमलव में गए, 1 रखेंगे तो 8 का 8 प्लस माइनस माइनस होगा, 8 में 1 माइनस करेंगे 7 आएगा, 5 का पारा में 7 नहीं आता है। 2 रखते हैं, 8 दूना 16, 16 में घटाएंगे 15 का, 5 3 15 हो रहा है, ठीक है। तो y में कितना रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं। तो x बराबर माइनस 1 प्लस 8 गुना 2 बट्टा 5, तो x बराबर हो गया माइनस 1 प्लस 16 बट्टा 5, तो x बराबर 15 बट्टा 5, तो हो गया 5 3 15, यानी कि x बराबर आ गया आपका 3, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब y में 3 रखते हैं, तो 8 3 कितना होगा 24, 24 में घटाएंगे 23 आएगा, 23 5 का पारा में नहीं आता है। 4 रखते हैं, 8 चौके 32, ठीक है। 8 चौके कितना हो गया आपका 23, 8 24 से घटाएंगे तो 23 आया था। 4 रखते हैं, 8 चौके कितना हो जाएगा 32, 32 में 1 घटाएंगे कितना आएगा 31 आएगा, नहीं होगा। 5 रखते हैं, 8 25 40, 1 घटाएंगे नहीं होगा, 8 6 48 से घटाएंगे थोड़ा ज्यादा, अब माइनस में आते हैं, ठीक है। अब किस में आते हैं, माइनस में। 0 रखते हैं तो 0 हो जाएगा, 5 का पारा में 1 नहीं आएगा, माइनस से कहते हैं 8 का 8 माइनस आएगा तो माइनस 5, 8 और कितना हो गया 9, 5 का पारा में नहीं आता। 8 दूना कितना हो गया 16, 8 दूना कितना हो गया 16, 16 और कितना 17 नहीं आया था। 8 3 24 से 25, 5 5 25, यानी कितना रखेंगे -3 रखेंगे, है ना। वाई कितना रख रहे हैं -3, तो x बराबर -1 प्लस 8 गुना -3 बट्टा कितना आपका 5, x बराबर -1 प्लस माइनस माइनस 8 3 24 बट्टा 5, तो x बराबर हो गया -25 बट्टा 5, तो हो गया 5 5 25, तो x का मान हो गया -5। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आते हैं समीकरण 2 में आते हैं, ठीक है, समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 क्या आपका है, 15x माइनस 24y प्लस 3 बराबर कितना आपका 0 है। ये बहुत थोड़ा बड़ा संख्या, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। तो 15x बराबर, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस में, माइनस तो हो जाएगा प्लस में, है ना। मैं शॉर्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा स्टेप को, ये प्लस उधर गया माइनस में, माइनस गया प्लस में हो गया, ये गुना में है तो क्या हो जाएगा आपका भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 15, ठीक है। अब डब्बा बनाएंगे x और y, ठीक है। अगर इसको हल करना होगा तो ध्यान दीजिएगा, 3 यहाँ से बाहर निकालिएगा ना, तो 3 8 24, 3 5 15 कटेगा। अगर आपको करना है तो कर सकते हैं, चलिए कर देते हैं। 3 कॉमन निकाल देते हैं तो हो जाएगा -1 प्लस 3 8 24 बट्टा 15, 3 5 15, तो x बराबर हो गया -1 प्लस 8y बट्टा कितना हो गया 5। क्या पहला जैसा ही है क्या, हाँ पहला जैसे दिख रहा है ना, पहला जैसा दिख रहा है, मतलब जो मान है उसी को रख दीजिए चुपचाप से। मतलब कि पहला समीकरण जैसा अगर कहीं दिख गया, पहला समीकरण में भी क्या था हम लोग का -1 प्लस 8y बटा 5, इसमें भी -1 प्लस 8y बटा 5, मतलब ये संपाती ग्राफ होगा, ठीक है। चलिए मैं जो यहाँ लिखा था सेम उसी को लिख दिया, 2 3, यहाँ पे -5 -3, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ग्राफ खींचना तो और आसान हो जाए, क्योंकि एक ही मान को संख्या को रखना है, उसमें दोनों समीकरण खींच देंगे, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा कि मैं बोल वास्तव में क्या रहा हूं, उसको पहला बात है कि आप लोग को समझिएगा। तो चलिए अब ग्राफ खींचता हूं, ठीक है। समीकरण 1 और 2 दोनों सेम यही आया, क्योंकि दोनों का समीकरण ऐसे ही बना था हम लोग, ठीक है। तो क्या यहाँ पर प्लस माइनस दोनों है ना, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, -1 -2 -3 -4 -5 -6,
1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 हो गया ना। यहाँ पर देखिएगा x कितना आपका 3 है, ठीक है। y कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, ये हो गया। इसको खींचते, ये हो गया 3,2, ये पहला निर्देशांक। x कितना -5, x -5, ठीक है। y कितना -3, ये दिख रहा है, तो हो गया -5, -3, ध्यान दिख रहा है ना। ये दोनों बिंदु क्या कर देंगे, मिला देंगे, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों बिंदु क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो ये तो हो गया समीकरण किसका, 1 का भी और समीकरण 2 का। यानी कि ये आपका दोनों ग्राफ एक ही बना है ना, और जब दोनों ग्राफ एक ही में बनता है तो कैसा ग्राफ होता है आपको पता है, ये संपाती ग्राफ होता है। और संपाती ग्राफ में हल कैसा होता है, अनेक हल होता है, ठीक है। ये क्या है, यह संपाती ग्राफ है, संपाती ग्राफ है, इसलिए इस समीकरण का हल अनेक होगा, ठीक है। कोई दिक्कत होना चाहिए। आज के लेक्चर में यही करते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को समय देता हूं, ग्राफ में कोई दिक्कत होता है तो मैं धीरे धीरे इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। कल के लेक्चर से मैं थोड़ा सा लंबा चलूंगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ओके, थैंक यू।